हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्विक रीडिंग है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके। वहाँ पे रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, तो वो आप जाकर देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली प्लीज़ बाबा जी। पॉलिटिक्स, कंडीशनिंग, चेंज, फाइटिंग, कंपैरिजन, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस टेक्स्ट। फाइनल सफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत मज़े आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 22, 66 हो सकता है, कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पर्सन, ये नंबर थर्ड पार्टी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो चीज़ चल रही है, सबसे पहली चीज़ तो पॉलिटिक्स चल रही है। एक दूसरे को अपना सही चेहरा नहीं दिखा रहे, या एटलीस्ट कोई एक नहीं दिखा रहा। ठीक है, वैसे तो लग रहा है कि दोनों ही गेम खेल रहे हैं, बट या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ गेम खेल रही है अगर कोई एक खेल रहा है तो, और या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में। मुझे तो लग रहा है शायद दोनों ही जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एक एक स्टेप आगे चीज़ें हो रही हैं इनके बारे में, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका चेहरा, किसी का चेहरा निकल के आया है। ठीक है, खुल के आया है। हो सकता है आपके पर्सन को भी, अब तो आपके पर्सन भी पहले थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स कर रही थी, अब आपके पर्सन भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। थोड़ा सा कंडीशनिंग की एनर्जी है। किसी को तो किसी का साफ चेहरा दिखाई दिया, या तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की हकीकत पता चल गई है और आपके पार्टनर को आपकी थर्ड पार्टी की हकीकत पता चल गई है, या तो किसी एक को एक की पता चली है, या फिर हो सकता है दोनों को ही एक दूसरे की रियलिटी समझ में आ गई, सही चेहरा, असली चेहरा समझ आ गया। एक चेंज यहाँ पर है, देखेंगे, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जजमेंट, कर्मा, इस तरीके फाइटिंग हो रही है लोगों के बीच में, कंपैरिजन हो रहे हैं। अब आपके पर्सन जो है वो कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या बेटर था, या आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंपेयर कर रही है अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और भी था, या कोई और सिचुएशन थी, पहले की सिचुएशन, अब की सिचुएशन में, तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, कंपैरिजन चलता हुआ, अगर यहाँ पे एज डिफरेंस है किसी में, तो यहाँ पे उसमें भी हो रखा है कि अगर आपके पार्टनर की एज ज़्यादा है, थर्ड पार्टी की एज कम है, और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में भी कोई और पर्सन था, मतलब थर्ड पार्टी जो कम एज का था, तो वहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। या आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है जहाँ पे आपकी एज ज़्यादा है या कम है, आपके पार्टनर की
जिसके साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं उसकी एज, तो यहाँ पे एज डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखता है किसी न किसी का, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में पहले कैसा था अब कैसा है, इस चीज़ को लेके कंपेयर कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके हिसाब से बताना पड़ता है, आपकी सिचुएशन में जो मैच करे वो आप ले लीजिएगा। तो लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं, चेंज यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक स्टेप बदलते हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन तो बहुत ख़राब चल रही है, माइंड गेम चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे का चेहरा सामने आया है, कंपैरिजन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। जजमेंट, कर्मा यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस चाहिए, आपके पर्सन को भी सक्सेस चाहिए, थर्ड पार्टी भी हो सकता है अपनी जीत रखना चाहती है, उसे भी लग रहा है कि इसको कर्मा मिले। थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को भी लगता है कि वो अपनी जीत रखना चाहते हैं, तो वो भी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। तो यहाँ पर ये चीज़ है, फिर से चीज़ों को ठीक, हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को फिर से ठीक करने के, धीरे धीरे करके एक एक, लेकिन यहाँ पर चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन हाँ, ये शायद एक दूसरे के साथ में कुछ लोग यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने के मूड में भी दिख रहे हैं कि एक एक मूवमेंट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस यहाँ पर इनको चाहिए, पर सक्सेस ऐसे है कि ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं। अगर इनको लग रहा है जिन लोगों के केस में कि हाँ सब ठीक है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि शायद सब कुछ सही हो सकता है यहाँ पर, तो वो मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो सक्सेस ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कह रही है कि उसे कर्मा मिले, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि उसको कर्मा मिले। चलो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। प्लीज़ डिवाइन, किस टाइप की पॉलिटिक्स है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, किस टाइप की पॉलिटिक्स है यहाँ पर। अपने अंदर झांकने की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ना चीज़ कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं मेरी गलती है, थर्ड पार्टी की गलती है, आपकी गलती है, क्या था, किस तरीके से। वेटिंग एनर्जी यहाँ पे चल रही है, बिकॉज शायद इन लोगों के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन या तो हो नहीं रहा, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, और अगर हो भी रही होगी बातचीत तो यहाँ लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि अगर ये साथ में भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं हो रही। वेटिंग एनर्जी चल रही है, झांक रहे हैं, दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गलती है किसकी, खुद के अंदर भी झांक रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी और आप में भी, तीनों में देख रहे हैं किसकी गलती, किसकी वजह से चीज़ें खराब हुई। यहाँ पर ये चीज़, तो ये पॉलिटिक्स चल रही है थोड़ी सी। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसका क्या चेहरा रिवील हुआ, क्या हुआ, प्लीज़ बताइए। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पर हो नहीं रही चीज़ें, ठीक होती दिख नहीं रही। इमोशंस को अभी कोई, मैं कहूँगा अगर एफर्ट डालने की बात, तो एफर्ट भी नहीं डाल रहे, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया था, ठीक है। तो यहाँ टावर मूवमेंट तो डेफिनेटली आया हुआ है। तो अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी शायद दोनों ही अपने दिमाग से चल रहे हैं, उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है और सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। तो अभी शायद दोनों ही एक दूसरे की तरफ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे करके चीज़ों को स्टेप स्टेप चल रहे हैं और क्लियर होते चल रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप चल भी पाएगा या नहीं, क्या क्या लूप होल है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर अभी कुछ है जहाँ पे शायद थर्ड पार्टी को आपके पर्सन समझ आने लगे हैं, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी समझ आने लगी है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्लो है, ठीक है। यहाँ अब किसी जल्दबाजी में नहीं है कि इनको ले, तो बहुत सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। अभी कोई एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर रहा, कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते नहीं दिख रहे। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का चेंज है यहाँ पर। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशन इनके बीच में चल रही है जो भी, ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चल रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जो कुछ भी हुआ तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएं, थोड़ा सा अलग टाइप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। एक चेंज चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, जो कि पैशनेट न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिख नहीं रही। यहाँ लड़ाई झगड़ा है, कंपेरिजन है, ठीक है, ये चीज़ है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। तो कर्मा डिमांड किया जा रहा है और तो कुछ है नहीं इसमें क्लैरिफाई करने जैसा। बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं यहाँ पर, और कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, चीज़ों के बीच में देख रहे हैं कि क्या हो सकता है हमारे बीच में, रिलेशनशिप हमारा चलेगा नहीं चलेगा, क्या करें कैसे करें, सब कुछ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ठीक है। काफ़ी हद तक उनके एक दूसरे के सामने से जो मास्क पहने हुए थे वो थोड़े से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं,
बट ये चेंज चाहते हैं यहाँ पे, बहुत पेशेंस के साथ बढ़ रहे हैं आगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है, ये डिसाइड ही कर रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक रहेगा, और उसके लिए कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेते नज़र नहीं आ रहे, धीरे धीरे आराम से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, यस, आगे वाले कुछ टाइम में, फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बहुत जल्दी ही होंगी, और लेकिन अभी सही समय नहीं है आप लोगों के लिए। जो भी आप स्टेप लेना चाहते हो, चाहे जॉब के रिगार्डिंग है, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, शादी करनी है, छोड़ना है, डिवोर्स लेना है, या कुछ भी आपको करना है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये भी सही समय नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे आने वाले, बहुत जल्दी ही आगे आने वाले समय में चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, फिर चाहो तो आप अपना डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नंबर कौन सा लकी है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ बताइए। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो कमेंट चैनल को, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, 4 नंबर राहु का भी होता है, तो ये ओवर थिंकिंग भी ला सकता है आपकी लाइफ में, और 4 नंबर जो होता है ना काफ़ी डिलेज लाता है आप लोगों के बीच में, लेकिन 4 नंबर स्टेबिलिटी भी लाता है। तो ओवरऑल 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकता है कुछ लोग जाना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।